आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले भाग में अब तक आपने जाना कि कैसे हम डॉक्टरों की टुकड़ी को पल्स पोलियो अभियान के तहत ओडिशा के गांव में जाने का ऑर्डर मिला, जिसके बाद हम लोग ओडिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, मगर उस गांव में हमें कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ता। किसी को ना पाकर हम वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी मनोज हमें रात में सफ़र ना करने की हिदायत देता है। हमें भी मनोज की ये बात ठीक ही लगती है और फिर हम उसकी सलाह मानकर रात भर के लिए वहीं के एक घर में पनाह ले लेते हैं। फिर ठीक आधी रात को बहुत से लोगों की आवाज़ से मेरी आंख खुल जाती है। जब मैं दरवाजे से बाहर देखता हूँ तो मुझे बहुत से लोग दिखते हैं। तभी मुझे पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आती है। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर जहां मैं हैरान था, वहीं दूसरी ओर पता नहीं क्यों डर भी रहा था। खैर मैं हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा तो पाया कि 7-8 साल का एक लड़का है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो लड़का घर से बाहर भाग गया। मैंने फौरन ही अपने साथियों को उठाया और पूरी बात बताई तो बाहर का नज़ारा देखकर वो भी दंग रह गए। कुछ देर सोचने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम बाहर जाकर इन लोगों से बात करेंगे। लिहाजा हम सारे घर से बाहर निकलें और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगें। पेड़ के पास बैठे ही 2-4 लोगों के करीब पहुंचकर मैंने पूछा, भाई साहब, आप लोग कहाँ चले गए थे अपने अपने घरों को खुला छोड़कर? और ये कुंडा गांव है क्या? जिस पर उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उनमें से कोई भी हमारी तरफ पलटा तक नहीं। उन लोगों की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी कि भला ये लोग हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अभी हम उनसे बात करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक बच्चा भागते हुए हमारी तरफ आने लगा और मनोज के शरीर को आर पार करते हुए आगे निकल गया। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था, मगर हम इतना तो समझ ही चुके थे कि ये गांव कोई मामूली गांव नहीं है, जिस वजह से हमने तय कर लिया था कि अब एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लिहाजा हम भागकर अपनी गाड़ी के पास आए और झट से गाड़ी में बैठ गए। मगर पता नहीं क्यों मनोज के चाबी घुमाने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गांव के सारे लोग हमारी तरफ बढ़ने लगे। उन सबको हमारी तरफ बढ़ता देख हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वहाँ से सरपट दौड़ लगा दी। जंगलों के बीच से होते हुए हम तेज़ी से भागे जा रहे थे। ऐसे ही कुछ देर भागने के बाद हमें थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। लिहाजा हम अपनी जान बचाने के लिए फौरन उस मंदिर में घुस गए। मगर एक बात गौर करने लायक थी कि ना तो उस मंदिर में कहीं पर दिया जल रहा था और ना ही कोई भगवान की मूर्ति थी। उल्टा भगवान की मूर्ति की जगह एक अजीब सा पुतला रखा हुआ था। उस पुतले के माथे पर 2 सींग थे। ऊपर से उस मंदिर में इतना अंधेरा था कि साफ तौर पर कुछ भी दिख नहीं रहा था। इतने में ही मेरी नज़र उस मंदिर के पीछे गई जहां से वही बच्चा हमारी तरफ आ रहा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आखिर कौन था वो बच्चा और क्या है इस गांव का रहस्य, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग इसी चैनल पर कल रात ठीक 8:45 पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ।